अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन बहुत अहमियत अख्तियार कर गया है और इस इलेक्शन के हवाले से बहुत सारी बातें हैं जो हम सब डिस्कस कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। चंद बातें हैं जो मैं ज़रूर आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ, बल्कि पाकिस्तान की आवाम के भी और पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों के सामने भी रखना चाहता हूँ। और इस मुल्क के मुहिब वतन लोग, चाहे पार्लियामेंट में हों, हुकूमत में हों, मीडिया में हों, सियासी जमातों में हों, कहीं भी हों, जो बहुत मुहिब वतन हैं, वो तमाम लोगों के लिए ये एक अहम मैसेज है जो मैं देना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं ये बताऊँ कि आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है, जो मैनेज करने की कोशिश की जा रही है और वहाँ पे बहुत बड़ी धांधली करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि मुख्तलिफ़ मीडिया भी इसको आपको देख रहे होंगे कि ये, और मुख्तलिफ़ सियासी जमातें भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दे रही हैं और न्यूट्रल ऑब्ज़र्वर भी ये कह रहे हैं कि वो, और प्री पोल रिगिंग भी हो गई है। अब प्री पोल रिगिंग किस तरह हुई है, मैं थोड़ी सी बात कह के एक बहुत अहम वाक़े को आपके सामने रखना चाहता हूँ। और वो प्री पोल रिगिंग इस तरीके से है कि एक तो सबसे पहले ये है कि जी, आपने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में जो मैनेज किया ब्रिगेडियर नईम साहब ने, जो आपके आज़ाद कश्मीर में भी जनाब सरदार तनवीर इलियास के साथ 1 अरब रुपए जो आया है सामने, और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। और आर्मी चीफ ने इससे पहले कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो उनको वहाँ से हटाया है, सैक किया है, बल्कि उस पूरे इदारे से ही उनको हटाकर कहीं और रख दिया है। तो इस सूरत हाल में ये एक प्री पोल रिगिंग है कि 1 अरब की जो शख्स 1 अरब दे रहा है कि मुझे वज़ीर आज़म बनाया जाए या मेरी पार्टी को जितवाया जाए, इसका मतलब है कि वो प्री पोल रिगिंग है। उसको पता है कि वो आज़ाद कश्मीर में जीत नहीं रहा है, ये तो साफ पता है ना। और फिर हमने पहले भी कहा कि ये शख्स जो है वो पैसे देकर सेनेट की टिकट लेता है, तो आप ये सोचिए कि वज़ीर आज़म की सीट के लिए इसने वहाँ तो 50 करोड़ दिया था और 1 अरब सिर्फ यहाँ पे दिया है एक अफसर को, तो जिस पार्टी का टिकट लिया है उसको कितने अरब दिए होंगे। मैं अभी इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। तो ये एक प्री पोल रिगिंग हुई है। दूसरी प्री पोल रिगिंग ये हुई है कि आपने एक स्टेटमेंट दिया है, और बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, कि जब जमात इस्लामी के एक रुकन आपके हक़ में बैठ रहे थे, तो मैं वो वीडियो भी दिखाता हूँ कि उस वीडियो में क्या बोला है उन्होंने ये कहा है कि जी स्ट्रेटेजिक जो लोग हैं जो पॉलिसी बनाते हैं वो हमें, तो ये पॉलिसी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो बात उन्होंने की है सरदार तनवीर इलियास ने, ये वाज़ेह तौर पर है कि ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के वो अहम तरीन इदारे जो ये पॉलिसी बनाते हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है गोया एक ब्रिगेडियर नईम के हवाले से और एक इस हवाले से, ये दोनों सामने चीज़ें आ गई और यहाँ पर प्री पोल रिगिंग है। और ये डेफिनेटली इस स्टेटमेंट के बाद आर्मी चीफ को, DGI को और इलेक्शन कमीशन को इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये बदनाम कर रहे हैं अहम तरीन इदारे को कि वो मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं यहाँ पर आपके आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को। इतनी बड़ी ये प्री पोल रिगिंग है। तीसरा, जो पैसे बांटे जा रहे थे, अली अमीन गंडापुर जो पैसे बांट रहे थे, वो भी जाहिर है कि एक प्री पोल रिगिंग है, जिसके ऊपर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने उनको आज़ाद कश्मीर बदर भी किया, लेकिन इमरान खान उसको, जो कानून और आइन की बात करते हैं, उनको लेके घूमते रहे, उनको उन्होंने भेजा नहीं। तो ये चंद बातें हैं प्री पोल रिगिंग की जो हो चुकी है, और मज़ीद सुनने में आया है कि बहुत बड़ी रिगिंग करने की कोशिश की जा रही है। किसी भी सूरत में PTI को जिताना है। हालांकि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में अगर कोई जमात जीतने की पोजीशन में है, कुछ लोगों का ख्याल तो है कि जी PMLN वाज़ेह अक्सरियत रखती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि या तो PMLN जीतेगी या पीपल्स पार्टी जीतेगी, PTI की कोई वहाँ पर पजीराई नहीं है। ऑलरेडी वहाँ पे गम गुस्सा है PTI और इमरान खान के मकबूजा कश्मीर के हवाले से स्टेटमेंट के ऊपर और दूसरी चीज़ों के ऊपर। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आज़ाद कश्मीर के अवाम के वोट को, जो कि एक बहुत हसास इलाका है, अगर डाका डाला गया तो इसका बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचेगा और ये बहुत ख़तरनाक बात होगी, क्योंकि ये एक बहुत हसास इलाका है। मैं इस पे आने के से पहले एक वाक़या बताता हूँ। एक आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही अहम, उनके तारीख़ी दिन था, उसमें तकरीर की थी जिसमें आवाम की बहुत बड़ी तादाद बैठी हुई थी और उसके बाद फोर्सेस के बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, और उन्होंने NDTV के एक फुटेजेस को लिंक करके उसको रेफरेंस देकर कहा था
और वीडियो को कि जी गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो हमें बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे हकूक़ पे डाका डाला गया है, आप हमें सपोर्ट करें। ये स्टेटमेंट गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से मंसूब करके उसने एनडीटीवी के उस फुटेजेस की बुनियाद पर तकरीर की थी। फौरी तौर पर जो पाकिस्तान में मोहब्बत करने वाले लोग एक्शन हुए और इसी तरीके से मैं भी इसमें अपना रोल अदा करने के लिए आगे बढ़ा और फिर अहम तरीन इदारों के साथ मिलकर हमने ये सारी चीज़ें निकाली कि ये फुटेजेस जिसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं, ये फुटेजेस दरअसल पाकिस्तान अवामी मरकज़ पार्टी है आपके गिलगित बल्तिस्तान में, जिसके सरबराह बाबा जान थे, उनको जो है उनका ये इलेक्शन कैंपेन था और उसमें सैकड़ों लोग खड़े होकर अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए नारा लगा रहे थे, ना कि नाउजुबिल्लाह पाकिस्तान से अलहदगी के लिए या अपने हकूक़ पे डाका डालने के ऊपर कोई जो है वो नारा लगा रहे थे। हमने फौरी तौर पर इसके जनरल सेक्रेटरी को जो है वो लाहौर में कांटेक्ट किया, वो मिल गए एंड देन उसको फिर हमने ऑन एयर किया और ऑन एयर हमने किया वो उसको, और उस ऑन एयर में उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि ये एक इलेक्शन कैंपेन है और ये इलेक्शन कैंपेन पे नारा आपके इलेक्शन के हवाले से या पाकिस्तान से अलहदगी या हकूक़ के हवाले से कोई नारा नहीं है। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि ये मेरे फेसबुक से जो एनडीटीवी ने बग़ैर मेरी परमिशन के निकाल कर इसको एडिट करके लगाया है और इसमें गलत साउंड दे रहे हैं, जिससे ये तासुर होता है कि वहाँ के लोग जो हैं वो कोई इस किस्म का नारा लगा रहे हैं। जब ये ऑन एयर हुआ प्रोग्राम, फिर हमने उनसे ये कहा कि आप एनडीटीवी के ऊपर आप चार्ज करें, क्लेम करें, तो उन्होंने कहा कि जी मैं एनडीटीवी के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने फिर हमें वो लेटर भी दिया जो उन्होंने एनडीटीवी के खिलाफ। और इसके फौरन बाद जो ये प्रोग्राम नशर हुआ, एनडीटीवी ने अपना वो वीडियो हटा दिया और फिर नरेंद्र मोदी और उनके जैसे बहुत सारे लीडरों की जो आपके तवक्कुआत थी और उनकी जो सोच थी और उनकी जो आपके मुनाफिकाना और दुश्मनाना सोच थी और जो साजिश थी, उस पर जो है वो ऐसी बर्फ़ गिरी कि वो दबकर बैठ गए और मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जब उन्हें ये पता चला कि ये एनडीटीवी ने जो है वो गलत वीडियो चलाई है, तो फिर नरेंद्र मोदी भी पीछे भाग गए और एनडीटीवी ने। तो मैं यहाँ ये बात सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि भारत और पाकिस्तान मुखालिफ जितनी भी क़ुव्वतें हैं बैनुल-अक़वामी, वो चाहती हैं कि पाकिस्तान के हसास इलाकों में ऐसी सोरिश आए जिसका वो फ़ायदा उठाएं। अब आज़ाद कश्मीर एक हसास इलाका है। ये इलेक्शन माजी के 73 साल जितने भी इलेक्शन हुए हैं उससे बिल्कुल हट कर है। इस वक्त इस इलेक्शन की अहमियत बहुत ज़्यादा है एक तरफ, दूसरी तरफ इसमें भी ज़्यादा है कि मकबूजा कश्मीर को जिस तरह भारत ने कैप्चर किया है और पाकिस्तान की हुकूमत खामोश रही है और वहाँ पे जिस तरह कर्फ्यू लगाया गया है और वहाँ लोगों को बेदरेक कत्ल किया गया है और कानून आइन जो है वो लागू करके ज़बरदस्ती उसको अपना हिस्सा बनाया गया है, आज़ाद कश्मीर के लोगों में बहुत बेचैनी है। और मकबूजा कश्मीर तो अपना कुर्बानी दे ही रहे हैं, तो लाखों लोग पहले ही शहीद कर चुके हैं। इस सूरत हाल में इस वक्त आज़ाद कश्मीर में लोग अपने राय देना चाह रहे हैं। यहाँ की सियासी जमातें जो भी हैं पाकिस्तान की या यहाँ की, वो यहाँ इलेक्शन लड़ रही हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी है, PMLN है, PTI है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, JJK-PPP है, तहरीक लब्बैक है। तो जो जमातें यहाँ लड़ रही हैं, अवाम को यह हक़ है कि वो अपना वोट इन जमातों को दे और जो जीतती है मेरिट पे वो उनको आना चाहिए या हुकूमत करना चाहिए। लेकिन यहाँ मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। प्री पोल रिगिंग की तो मैंने बता दी, अब ड्यूरिंग पोल और आफ्टर पोल एक बहुत बड़ा मंसूबा। मैं नहीं कहता, जितने भी सियासी लीडरान हैं, अपोजिशन है, उनसे पूछ लीजिए, मुबस्सरीन है, एनालिस्ट हैं, वो सब बता रहे हैं कि बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पाकिस्तान के और पाकिस्तान के मफाद में होगा कि आज़ाद कश्मीर के लोगों के हक़ पे डाका डाला जाए और उनको उनका राइट नहीं दिया जाए। 2018 का इलेक्शन, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को अगर आज आज़ाद कश्मीर में इन हालात में, जबकि अफ़गानिस्तान में भी बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है और मकबूजा कश्मीर के हवाले से भारत ने क्या किया है, फिर लद्दाख के हवाले से चाइना को भी पता है, ऐसे मौके पे एक हसास इलाके में अगर वहाँ के लोगों की अक्सरियत की राय को
दबाया गया और डाका डाला गया, तो कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि वहाँ की लोग जो हैं वो कोई ऐसी राय कायम करें और ऐसी बातें करें जिसका फ़ायदा बैनुल-अक़वामी ताकतें और भारत दुश्मन और नरेंद्र मोदी जैसे लोग हैं वो उठाएं। ये बहुत बड़ी बात है उन लोगों के लिए, उन इदारों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो आपके इलेक्शन कमीशन है, अहम तरीन इदारे हैं, पाकिस्तान के मुहिब वतन इदारे हैं, मुहिब वतन लोग हैं, उन सब के लिए, सियासतदान है। इस वक्त ये बहुत ही हसास इलेक्शन है। इस इलेक्शन में किसी किस्म की मैनिपुलेशन, किसी किस्म का कोई मैनेज किया गया तो यकीनन इसका फ़ायदा पाकिस्तान के मफादात से टकराव होगा, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा और दुश्मन मुल्क इसका फ़ायदा उठाएगा और मकबूजा कश्मीर के लोगों को बहुत गलत मैसेज जाएगा कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को अपनी राय की आज़ादी नहीं है तो बाकी हमें क्या आज़ादी मिलेगी। ये बहुत ख़तरनाक मैसेज जाएगा। और अभी जो सूरत हाल हो गई है वो ये है कि अब पीटीआई और उनकी लीडरशिप ये देख चुके हैं, मैनेज करने की कोशिश की गई। मेरा ख्याल है कि अब ये सूरत हाल नहीं बन रही है तो वो किसी और सूरत में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी अब फ्रस्ट्रेशन का शिकार नज़र आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने गालम गलोच शुरू कर दिया है, ज़ातियात पे हमला शुरू कर दिया है। देखें चारों तरफ पीटीआई के जलसे में ज़ातियात पे बात हो रही है। खुद लीडरशिप उनकी इमरान खान ज़ातियात पे हमले कर रहे हैं, बच्चों पे हमले कर रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये फ्रस्ट्रेशन ये बता रहा है कि पीटीआई वहाँ इलेक्शन हारने जा रही है और पीटीआई किसी भी सूरत में वहाँ इलेक्शन हारना नहीं चाहती है। दूसरी जो बहुत अहम खबर है वो ये है कि एक बहुत अहम खबर है कि पीटीआई ये चाहती है कि वो इलेक्शन जीत न सके तो वहाँ पर इलेक्शन को सबोताज करें, लड़ाई झगड़े फसादात वहाँ पर पैदा किए जाए, टेंशन हो और मार कुटाई हो और उसमें फायरिंग हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पैदा की जाए। और ये एक ख़तरनाक अमल है क्योंकि अगर इस तरह का कोई अमल हुआ तो वहाँ खाना जंगी की चांसेस हैं और खाना जंगी अगर होती है तो यकीनन आज़ाद कश्मीर के लिए भी अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है, उस खित्ते के लिए भी अच्छा नहीं है। सबसे ज़्यादा इसमें पाकिस्तान को नुकसान पहुँचेगा तो इस पर बाखबर रहने की ज़रूरत है। ये थी चंद अहम बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, आज़ाद कश्मीर के लोग जिसको राय देना चाहते हैं आज़ादाना राय देना चाहिए और इस पर डाका पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कुछ मुलाकातें हुई तो हमने भी इनके साथ एग्री किया और उसमें यह है कि मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज बनाने वाले अदारे हैं वो उनकी भी ब्लेसिंग है हमारे डिसीजन में, चूंकि बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं कि तराबी साहब जो है वो गवर्नमेंट के साथ रहे।